बोलो मत, सबका ध्यान इधर। आज से हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। क्या पढ़ेंगे? एक्टिव पैसिव वॉइस। देखो इधर समझो, मैंने यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पूरा पहले मैंने चार्ट बना दिया है। पहले समझो सब लोग, किसी को बोलना नहीं है। हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से टेंस होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के होते हैं चार चार भाग। कितने भाग होते हैं जी? चार चार भाग। बताओ तो कुल कितने भाग हो गए? 12 भाग। 4 तिहाई 12 भाग। अब ध्यान समझना, टेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग? तो 4 गुणे 3 कुल कितने भाग हो गए? 12 भाग। अब ये समझो 12 भाग का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 12 भाग का पैसिव वॉइस, 12 भाग में से 8 भाग का पैसिव वॉइस बनता है, 4 भाग का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम लोग सीखेंगे किसे किसका बनता है। चलो एक एक चीज एकदम सीखेंगे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, पहले समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू या डज। क्या होता है? डू या डज। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब प्रेजेंट एक्टिव वॉइस है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस मीन्स डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? इज, एम, आर और वर्ब की। और एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोग कोई पैसिव वॉइस बनाएंगे, 8 टेंस में अगर हम 8 पार्ट में किसी भी पार्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसमें हमेशा हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। क्या लगाना है? ये चीज़ हमको, बोलो मत, ये हमको सब पार्ट में कॉमन है। तो सब पार्ट में ना सेकेंड ना फर्स्ट, सब पार्ट में पैसिव वॉइस हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताओ पूरे पार्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। पूरे पैसिव वॉइस में 8 भागों के पैसिव वॉइस में पूरे पार्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे जी? वर्ब की लगाना है थर्ड फॉर्म। इतना बात समझ में है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर तो लगाएंगे ही, साथ साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो अब पहला समझ में आया ना? आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है इज, एम, आर। क्या होता है? इज, एम, और हम लोग लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसे लगाएंगे? हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें क्या जोड़ते हैं? आई एन जी। ठीक। लेकिन जब इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर तो लगाएंगे ही, साथ साथ एक चीज और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीइंग। क्या जोड़ देंगे? बीइंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी लगाना है। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे भी लिखो मत, फिर समझो जरा। ठीक। तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे जी? इज, एम, आर प्लस बीइंग लगाएंगे और क्या लगाएंगे? वर्ब की। आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और ठीक। और उसमें हम लोग लगाते क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की। अब यहाँ समझो, ये तो हुआ एक्टिव वॉइस, हैज और हैव वर्ब की थर्ड। लेकिन जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये करता क्या है? जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो अगले वाले टेंस का सहायक क्रिया ले लेता है। कौन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या ले लिया इसका? बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन। इसने क्या किया? अपने अगले वाले का क्या ले लिया? हेल्पिंग वर्ब ले लिया। तो हैज बीन और हैव बीन। इसीलिए इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नहीं समझे? क्या किया इसने? हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैज और हैव। और हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब की
लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस बनते समय यह अपने से अगले टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या ले लेता है, हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, बीन ले लिया। जब इसका बीन ले लिया तो इसका इसलिए बनता नहीं है। इतना समझ में आ गया ना। तो इसमें पैसिव वॉइस हम लोग क्या लगाएंगे, हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना बात सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत? अब आगे देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जो लगता है डिड लगता है। क्या लगता है, डिड। और जहाँ भी डिड का प्रयोग होता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वैसे हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं तो डिड के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, किसी कोई दिक्कत? तो एक्टिव वॉइस हम लोग क्या लिखेंगे, डिड। क्या लगाएंगे, डिड। वर्ब की डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं तो क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करता क्या है, ये अपने से अगले का वाज वेयर। पैसिव वॉइस हम लोग क्या बनाएंगे, वाज वेयर। वाज वेयर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। आगे देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, वाज वर। वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फिर आईएनजी जोड़ देंगे। लेकिन जब इसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो वाज वेयर तो लगाएंगे ही, प्लस एक चीज और जोड़ते हैं, क्या, बीइंग। क्या जोड़ते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस कंटिन्यूअस में ध्यान देना है, क्या लगाना है, बीइंग। क्या लगाना है, बीइंग। कंटिन्यूअस में क्या लगाना है जी, बीइंग। बात समझ में आई? आगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या, पास्ट परफेक्ट। अब बताओ, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। क्या होता है, हैड। और वर्ब की हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो करता क्या है, अपने से अगले टेंस का यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, इसे इसका बना नहीं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैड बीन किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, परफेक्ट का कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट क्योंकि इसने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब ले लिया, इसलिए इसका टेंस नहीं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना। बात समझ में आया ना। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना बात समझ में आया, किसी कोई दिक्कत? आगे फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस। क्या, फ्यूचर इन। अब बताओ, फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बिल शैल। बिल और हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो करता क्या, अपने से अगले का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। बताओ, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी, शैल बी। विल बी, जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाएंगे, विल बी। अब बताओ, इसका हेल्पिंग वर्ब बचा ही नहीं तो क्या लगाओगे यहाँ पर, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बात पल्ले पड़ रहा है, किसी कोई दिक्कत? बताओ, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी, शैल बी। आई और बी के साथ शैल भी लगाएंगे और सभी साथ क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। इसका बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन ले लिया, ए ले लिया। समझ में ना। आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बताओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, विल हैव, शैल हैव। विल हैव और वर्ब की क्या लगाएंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म, वर्ब की। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो करता क्या है, अपने से अगले टेंस का यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब। बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन, शैल हैव। तो जब इसका हेल्पिंग वर्ब ले लिया इसलिए इसका बनता नहीं है। आ रहा है, किसी कोई दिक्कत? तो पैसिव वॉइस हम लोग क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की। आंख बंद करके सभी पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम है? उतार लो, इतना उतारो। आगे है डालो जी, वॉइस, VOICE, वॉइस है डालो। उसमें लिखो, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि
क्रिया का, बोलो मत, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि, जिससे पता चलता है कि कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही, या सब्जेक्ट SUBJECT, या सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है वाइस कहलाता है। वाइस कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? वाइस कहते हैं। यानी कोई काम कर रहा है कि कर्ता पर ही कोई काम किया जा रहा है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? उसी का हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वाइस। नीचे लिखो, बता रहे, लिखो पहले नीचे। वाइस के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइस। वाइस के प्रकार लिखो। वाइस दो प्रकार का होता है। वाइस दो प्रकार का होता है। पढ़ा लिखो। एक्टिव वाइस, इसको हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं शायद? हाँ, कर्तृवाच्य। लिखो उसमें। क्रिया का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता, क्रिया का वह रूप, बोलो मत, क्रिया का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट यानी जी कर्ता की प्रधानता प्रदर्शित होती है। एक्टिव वाइस, क्रिया का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता की प्रधानता प्रदर्शित होती है। एक्टिव वाइस क्रिया का वह रूप, कोई दिक्कत नहीं, उसे लिख लो, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता प्रदर्शित होती है, एक्टिव वाइस कहलाता है। एक्टिव वाइस कहलाता है। लिखो फटाक से। ठीक, देखो जैसे, बोलो मत, जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा, हाँ राम लिख लो। राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, जैसे में, बोलो मत, शांत रहो पहले, देखो ध्यान से। हमने क्या लिखा है?
राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ, राम एक पत्र लिख रहा है। बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कांटी। बताओ पूरा क्रिया का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता की प्रधानता हो। बताओ काम किसके द्वारा किया जा रहा है जी? इस पूरा सेंटेंस का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? राम पर। राम क्या काम कर रहा है? लेटर यानी पद लिखने का काम कर रहा है। ये हुआ पैसिव वॉइस। क्या हुआ? लेकिन एक हुआ एक्टिव वॉइस। क्या हुआ जी? एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो क्या किया जाएगा? पीछे वाला कहाँ चलाता है? आगे। तो लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। हेल्पिंग में लगाएंगे इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखवाया हूँ बीइंग। क्या लिखेंगे? बीइंग। अब बताओ राइटिंग है ना, तो क्या लिखेंगे? रिटेन। राइट रोट, स्पेलिंग WRI। हाँ, रिटर्न। अब देखो बाई राम, कोई दिक्कत? अब बताओ ये मतलब लिखो मत, पैसा दे दो। इसमें पूरा जो इस सेंटेंस का जो प्रधान भाव हो रहा है, पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। यहाँ पर पूरा सेंटेंस का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लेटर पर, यानी पत्र। इसका मतलब क्या है? राम एक पत्र लिख रहा। यहाँ एक पत्र, ए लेटर ना जी, एक पत्र बाई राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। बताओ यहाँ पर जो पूरा इफेक्ट पड़ा वह पत्र पर पड़ा है, यानी किस पर? ऑब्जेक्ट पर। तो जब ऑब्जेक्ट पर पूरा प्रभाव पड़े उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पर पूरा प्रभाव पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। अब समझ में आया ना भैया? राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। एक पत्र राम के द्वारा, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। यहाँ पर पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लेटर पर। बात समझ में ना? तो जब सब्जेक्ट पर पूरा प्रभाव पड़े यानी सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। बात पुष्प पल्ले पड़ा, उतार लो इसको, फिर लिखो, दूसरा लिखो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। लिखो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, उतारते रहो तो मैं लिख रहा हूं ना। क्रिया का वह रूप जिसमें, जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता, की प्रधानता प्रदर्शित होती है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक। जैसे मैं लिखा ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग आ बुक, आ बुक। ये वाज लिख लो, ही वाज रीडिंग आ बुक। अब बताओ, रुके रहो एक मिनट, रुके रहो, देखो यार, बताओ ही इज रीडिंग आ बुक, इसका मतलब क्या हो जी? ही वाज रीडिंग आ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। पास्ट कांटी एक्टिव वॉइस हुआ। बताओ कौन पुस्तक पढ़ रहा है? वह, ही।
तो पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर। वह में रमेश, राम, मोहन कोई वक्ता है, तो पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है जी? पूरा प्रभाव पड़ रहा है इस पर। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पूरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पर। तो क्या लिखेंगे? अ बुक वाज बीइंग जी, अ बुक वाज बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड बाई ही का क्या लगाएंगे? अभी लिखवाया जाएगा, कल लिखवाएंगे। बाई हिम। अब बताओ इस मतलब क्या हुआ जी? ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। ए बुक एक पुस्तक, बाई हिम उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। बताओ तो यहां पर पूर्व प्रभाव किस पर पड़ा? ए बुक पर, पुस्तक पर। एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। तो ये होता है पैसिव वॉइस। इतना किसी कोई दिक्कत? उतार लो। Lights, camera, action.